नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूरज की तपिश के कारण बीमारियों ने अपने पैर पसार दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि मौसम में परिवर्तन का असर बच्चों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओपीडी पर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग पानी या तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सके। मौसम में हो रहे बदलाव व बढ़ रही गर्मी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस समय खान पान का विशेष ध्यान रखें और ठंडा पानी पीने से परहेज करें। बीमारी होने पर अस्पताल में जाकर उपचार कराएं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि मौसम में परिवर्तन का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर देखने को मिलता है। बढ़ रहे तापमान के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, जिसके कारण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग बुखार, दर्द, श्वास, दस्त व पेट दर्द की चपेट में आ जाते हैं और ओपीडी पर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। मैं डॉक्टर योगेंद्र सरदाना हूँ और मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और किस तरह से ओपीडी की बात करें तो? लगभग ओपीडी की बात देखा जाए तो आम दिन से जो गर्मी का टाइम है इसमें कम से कम 20% पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए और पेशेंट जैसे डायरिया, वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, इस तरह के पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह की ओपीडी ज़्यादा बढ़ रही है। तो कैसे बचाव है? बचाव का ये है कि भाई कम से कम धूप में कम से कम निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाज़ार से जो कटे फल हैं, कटी सब्जियां हैं, उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं और गर्मी में जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा लेते रहें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें। डेली कितने मरीज आते हैं जैसे ओपीडी? डेली जो मेरी ओपीडी करीब 100 प्लस की ओपीडी है पर डे की। तो पहले से संख्या ज़्यादा पहले बढ़ी है? हाँ, पहले से कभी पहले 80-90 पेशेंट थे, अब 100 क्रॉस कर रहे हैं। डेली 100% आ जाते हैं। हाँ। तो ज़्यादातर मरीज कौन से आते हैं आप? ज़्यादातर तो स्किन के आ रहे हैं और लेकिन जब से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार उमस बढ़ रही है तो इसमें लोग कैसे अपना ख्याल रखें? जैसे उमस को देखकर उमस को देखते हुए कि भाई कम से कम हल्का खाना लें, तरल पेय वहीं मौसम विभाग ने एक राहत की खबर दी है। फैजाबाद में किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार मानसून जून के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। 29 जून को बारिश हो सकती है। धान रोपाई का समय भी शुरू हो चुका है। हर साल जून के आखिरी सप्ताह में धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ठंडा मौसम होने से धान की पौध जलने से बच जाती है। यदि बारिश कई बार ज़्यादा दिन तक नहीं होती तो ऐसे में किसानों के लिए धान रोपाई करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से तेज धूप और नीचे से पानी गर्म हो जाता है। पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कई बार पौध जल भी जाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 जून को बारिश होने की पूरी संभावना है। इससे किसानों को सुविधा हो सकेगी। ये बरसात किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। किसान धान की रोपाई के साथ बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग की बुआई कर सकेंगे। ये बुआई पूरी जुलाई तक चलती है। किस चीज़ की खेती की हुई है आप लोगों ने? धान की खेती करते हैं। धान की खेती हुई है। मानसून जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 29 कल जो है बरसात होने के आसार जो जताए जा रहे हैं, अगर बरसात इस बीच हो जाती है तो कितना फ़ायदा किसानों को, आप लोगों को होगा? बहुत फ़ायदा होगा। धान की रोपाई चालू हो जाएगी, बाजरे भी हो जाएगी, हरियाणा फसल जो है सो बहुत फ़ायदा होगा। अगर बरसात नहीं होती है तो कितना नुकसान होगा इससे? काफ़ी नुकसान होगा। जिसके पास साधन है वही बोगा, जो जिसके पास साधन नहीं है वो नहीं बो सकता। तो जो गर्मी भी लगातार पड़ रही है और बरसात हो जाती है तो लोगों को कहीं ना राहत मिलेगी और ज़्यादातर किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा धान की खेती में। पानी की बरसात जरूरी होनी चाहिए। बरसात जरूरी है। बरसात नहीं होगी तो फसल जो है तो धान की खेती में सारा फायदा ही फायदा है। पानी की दिक्कत ना रहेगी, ट्यूबवेल की दिक्कत ना रहेगी, बिजली की दिक्कत ना रहेगी और बरसात से अच्छी फसल हो जाएगी। किसान कहीं ना कहीं से इंतजार में बैठे, अगर बरसात हो जाती है तो जो अपने जो बुवाई के काम जो वो करेंगे और कल अगर बरसात होती है तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा बरसात के चलते। सारे धान डूब जाएंगे, खेती में फ़ायदा ही। मौसम विभाग की तरफ से हमें सूचना मिल रही है। आजकल सभी मोबाइल का युग चल रहा है सब, तो उससे यही है कि भैया जैसे मौसम विभाग बता रहे हैं कि कल में या परसों में जैसे बारिश होगी तो जो किसान हैं बेचारे, जो काफ़ी दिन से जूझ रहे हैं कि भाई पानी की किल्लत आपको पता ही है शहर में ही है,
तो उसको देखते हुए कि बारिश हो जाती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कितने किसान भाई हमारे ऐसे जिन्होंने अभी पौधा तो लगा दी है, लेकिन वो फसल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से। अगर बारिश हो जाती है, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो किसानों के लिए। जरूर करेंगे अगली खबर की और। नगर निगम मानसून से पहले शहर के नाले साफ करने के बेशक लाख दावे कर रहा हो, लेकिन शहर की जमीनी हकीकत अलग ही दिखाई देती है। मानसूनी बरसात कभी भी शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह जल भराव होने की आशंका है। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी दावे कर रहे हैं कि इस बार शहर में जल भराव नहीं होगा, लेकिन हकीकत में जो दावे नगर निगम कर रहा है वो सच्चाई से कोसों दूर है। बल्लभगढ़ के बीचों बीच से होकर निकलने वाले नाले का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में पहले से पूरी तरह से नाला ओवरफ्लो हो चुका है। अब लोगों को डर सता रहा है कि यदि बरसात शुरू हो गई तो ये पानी उनके घरों तक चला जाएगा। अब देखना ये होगा कि बरसात आने पर किस तरह से इस चुनौती से प्रशासन निपट पाएगा। तो मैं 2-3 साल से तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं सफाई हुई है। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले ही बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला जाता है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट कर दिया, 16 से 20 तारीख तक बारिश का जो आसार वो जताए जा रहे हैं। हाँ। और इस बीच अगर बारिश हो जाती है तो जलभराव की स्थिति हो जाएगी। कितनी परेशानी उससे बहुत होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब देखो ये आई क्रेन, अभी 1 हफ्ते पहले आए थे, थोड़ा सा निकाल के चले गए, फिर भाग गए। अब आए हैं, थोड़ा निकाल के चले जाते हैं। परेशानी तो इससे हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। देखो जी, हमें जैसे आदेश मिलता है हम वैसे आके लगते हैं जी। अभी इसके पहले भी अभी महीना 2 महीना पहले भी इसके नाले की सफाई हुई है, और कुछ आगे नाले बन रहे हैं तो उसकी वजह से बंद लगा हुआ है, तो थोड़ी पानी भर रहा है। नहीं देखो जी, हम तो हाँ जी जाना पड़ेगा, बिल्कुल वो तो ज़रूरी है जी। उसके बाद वहाँ से करके फिर आके ही लगेंगे हम तो। हाँ जी। बात पता, जिस तरीके से मौसम विभाग जो है बारिश का अलर्ट है 16 से 20 तारीख तक, और इसी बीच जब बारिश होगी तो जलभराव की स्थिति बनेगी, साफ सफाई नाले की अभी है नहीं। वो तो देखो जी, वो तो अफसर ही बताएंगे, हमारे सीनियर बताएंगे। हमें जैसे आदेश मिलता है, अब जैसे हमारे तो यही ना, हमारे सीवर का भी काम है, पानी के लीकेज का काम है, पानी की लाइन भी डालनी है, रोड पे गड्ढा है उन्हें भी भरनी, तो हमें जहाँ आदेश मिलता है हम वहाँ चल देते हैं जी। कोई जिस तरीके से आप नाले की सफाई कर रहे हो और जो गंदगी इसमें से निकल रही है, पन्नी कूड़ा हाँ जो है वो नाले के साइड में डाला जा रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर माल खाने की अगर कूड़े की अगर बात की जाए तो कूड़ा कभी नहीं उठाया जाता। वो ये कूड़ा तो सूख के नाले में देखो जी, जब से मैं आया हूँ, जब से तो इसके पहले लगा था तो ट्रैक्टर लगा था, गैल ट्रैक्टर से हमने उठाया। ये तो मेरे जेसीबी पे आने से बहुत पहले पता न कब यहाँ डला है। आपको कितने समय हो गया? मैं तो नगर निगम में बहुत दिन से लगा हूँ जी। मेरी ड्यूटी 28 सेक्टर थी। ये जेसीबी फरवरी में आई है, फरवरी से मैं यहाँ। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर जोधपुर गांव के पास स्थित टोल से पहले ट्रक ने एक I-10 कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में आग लग गई और 2 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि उनके 3 साथियों को मामूली चोटें आई। सूचना पाकर पहुंची सदर थाना पुलिस ने हेड्रक की मदद से मृतकों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक के साथी की शिकायत पर ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया है कि कुंड भगवानपुर गांव जिला छपरा निवासी अर्जुन ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहता है और मेहनत मजदूरी का काम करता है। पीड़ित व उसके साथी सुशील, दिनेश, गौरव व शंभू I-10 कार में सवार होकर भिवाड़ी से KMP के रास्ते हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे। रात करीब 2 बजे जोधपुर गांव स्थित टोल से पहले बाथरूम करने के लिए कार को साइड में रोका। कार से अर्जुन, गौरव व शंभू नीचे उतर गए, जबकि सुशील व दिनेश कार में बैठे ही रहे। उसी दौरान मानेसर की तरफ से एक ट्रक तेज गति से आया और कार में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में आग लग गई। अर्ली मॉर्निंग की बात है कि सूचना आई थी कि I-10 गाड़ी है और जो मिक्सचर नहीं होता, ट्रक जो होता है, उसने उस गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। CNG लग रही थी, उसमें आग लग गई और 2 आदमी थे, वो आग लगने से वो जल गए। तो हमने FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका हमने पोस्टमार्टम करा के उसके जो परिजन थे वो आ गए थे, उनको हमने हैंड ओवर कर दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? KMP जो टोल है ये यहाँ से इधर जा रहे थे, हरिद्वार। हाँ जी। कितनी उम्र है दोनों की? मरने वाले इनकी उम्र है एक 24-25 का, एक 26-23 साल का, ऐसे उम्र है।
कितने हमने उनकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज कर दी और इन्वेस्टिगेशन जारी। कितने युवक सवार थे? इसमें जो अब तक ये है कि इसमें टोटल थे 5 आदमी थे ये, तो बाकी तो पेशाब वगैरह करने के लिए उतर गए थे। 2 रह गए थे इसमें, सुशील और दिनेश, जो अब तक सामने आए इन्वेस्टिगेशन में। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के बाजार में पीर वाली गली के सामने से दीप स्ट्रीट पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम और पुलिस टीम और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी की। शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में विभाग ने खाद्य पदार्थ के सैंपल भर जांच के लिए आगे भेज दिए हैं। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के स्थान पर घरेलू सिलेंडर उपयोग होने पर 22 सिलेंडर भी पुलिस टीम ने जब्त कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। पलवल के मशहूर दीप स्ट्रीट का जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, पुलिस टीम व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर छापेमारी की कार्यवाही की। इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने गोदाम में रखे खाने पीने के सामान के सैंपल भरे और उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है। इसके साथ ही मौके पर संयुक्त रूप से छापेमारी के दौरान कमर्शियल सिलेंडर के स्थान पर घरेलू सिलेंडरों के उपयोग को लेकर 22 सिलेंडर की भी पुलिस टीम द्वारा जब्त कर लेने और छापेमारी के दौरान फूड इंस्पेक्टर योगेश ने बताया कि शिकायत के आधार पर छापेमारी की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि खान पान में मिलावट को लेकर फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर सचिन शर्मा के निर्देशन में सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जांच की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी और उसके साथ ही टीम ने मौके से कमर्शियल सिलेंडर के स्थान पर 22 घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किए जाने को लेकर सिलेंडर जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताएंगे दीप स्वीट्स पे किस कार्यवाही को लेकर आज सीएम फ्लाइंग ने रेड की? ये सीएम फ्लाइंग की कोई शिकायत थी और उसके साथ वो सीएम फ्लाइंग हमारे पास आई थी सिटी थाने और उनके साथ हम संयुक्त रूप से रेड किए। तो सिलेंडर में घरेलू यूज करने वाले और कुछ जो खाने पीने की चीज़ें वो सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग जिस तरह की कोई भी शिकायत देगी उसी हिसाब से कार्रवाई की। 22 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई बनती है पुलिस विभाग की? इसमें जो घरेलू जो सिलेंडर यूज होते हैं उनका एक नियम है, क्लियर नहीं कह सकता, एक्ट है, इस हिसाब से कार्रवाई। जो बाकी सैंपल भरेंगे खाने पीने की सामग्री के, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, वो सैंपल लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। डीप सीट्स पर छापा मारा है। इस दौरान सैम्पलिंग भी हुई है और यहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह जो आपके जो घरेलू सिलेंडर होते हैं LPG वो यूज़ हो रहे थे, तो उनको पकड़कर जो भी कार्रवाई आगे की वो की जा रही है। कितने सिलेंडर यहाँ मिले? अभी 22 सिलेंडर हैं जिनका सीरियल नंबर नोट करके पुलिस को दिए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई इस पर बनती है? इस पर EC एक्ट जो है हमारा 7/10/55 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और जो भी हमारा फूड सेफ्टी वाले हैं उनका जो भी कार्रवाई बनेगी उसके दे इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। विभाग द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, उस पर क्या कहना है? इस बारे में कुछ दिन पहले भी स्वीट्स रेस्टोरेंट को आगाह किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि आप ऐसे सिलेंडर्स का प्रयोग ना करें, परंतु अब जैसा कि देखने में आपके सामने आया है कि इन पर अगर पाए गए हैं मौके पर तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा भविष्य में। खाद्य पदार्थ के भी सैंपल भरे गए हैं, उनके क्या होगा जांच के लिए? कहाँ भेजेंगे? वो सैंपलिंग के लिए आगे भेजेंगे। डॉक्टर सचिन जी हैं, वो सैंपलिंग के लिए आगे भेजे गए, उनकी जांच जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो कार्य होगा। पलवल में ज़्यादातर सभी हलवाई यही सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? आगे अब निरीक्षण समय समय पर किया जाता है। इससे पहले कैंप में निरीक्षण हुआ था। चलिए खबरों में बात करेंगे अब साइबर सिटी गुरुग्राम की बहुचर्चित कैश वैन लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस लूटकांड में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कैश और वारदात में प्रयुक्त ऑल्टो गाड़ी को भी बरामद कर मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब पुलिस ने 7वें आरोपी को भी काबू कर लिया है। ACP क्राइम की माने तो जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने सुभाष चौक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर उसने बताया कि इस वारदात के बाद इसके हिस्से में 10,50,000 रुपए आए, लेकिन वो भाग गया था। 18/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में
केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड हासिल करके और उससे संबंधित जो भी उसने पैसे लिए थे या और जो रिकवरीज हैं वो उसके बाद उससे की जाएंगी। इसकी भूमिका क्या थी? ये उसमें साथ था, लूट की जो वारदात इन्होंने की थी डकैती की, उसमें ये एक्टिव पार्टिसिपेट इसने किया। पहले भी ये जेल में रह चुका है। इसका लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसके पास पहले से हैं। इसका एक्सपीरियंस था और इसने ही इनको तैयार किया। पहले एक दिन ये साथ नहीं आ पाया था तो इन्होंने तैयारी की थी, लेकिन उस दिन ये ना होने के कारण वो वारदात ये अंजाम नहीं दे पाए थे। तो दूसरी बार जब ये साथ आया तो ही ये वारदात करने में सफल रहे। इसकी अहम भूमिका उसमें रही है और इसको अब हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गार्ड को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश बैंक्स को या फिर कैश एजेंसीज को जारी किए गए? ये बिल्कुल पहले से भी ये दिशा निर्देश जो भी इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो नगद का वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करती हैं, उनको सरकार की तरफ से पहले भी हिदायतें हैं और उनको जब भी लाइसेंस दिया जाता है हमारे डीजी ऑफिस की तरफ से तो उनको इस तरह की हिदायतें साथ ही इशू की जाती हैं कि आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये आपको अनुमति दी जाती है और उनकी आप वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये एजेंसीज उसमें लापरवाही करती हैं। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।